उसके साथ साथ वो बाबा साहेब इस बात को मानते थे कि मनुष्य के जीवन में, खासतौर पे भारत की पृष्ठभूमि में जहाँ अध्यात्मवाद है, वहाँ पर धर्म का बहुत महत्व है। और इसीलिए बाबा साहब लगातार अपनी लड़ाई के साथ साथ वो धर्म को भी ढूंढ रहे थे कि किस धर्म में जाया जाए। बाबा साहब ने 1936 में एक सभा में, हजारों लोग उसमें थे, बाबा साहब ने कहा कि ये मेरे हाथ में नहीं था, मेरे बस में नहीं था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, लेकिन मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं, ये बाबा साहब ने कहा। और तभी से लेके 1936 से लेके वो लगातार उस धर्म की खोज करते रहे जिस धर्म में समानता हो और सबको पूर्ण अधिकार हो अपने धर्म में। हर चीज का, मंदिर से लेकर के पूजा पद्धति से लेकर के उस धर्म की तमाम आस्थाओं को मानने का, हर चीज का बराबर का अधिकार हो, समानता हो, जिसमें ऊंच नीच ना हो, गैर बराबरी ना हो। और बाबा साहेब उस धर्म की खोज करते रहे लगातार। और जैसे ही बाबा साहब ने घोषणा की 1936 में कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ मगर हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं, तो तमाम धर्मों के लोगों ने, क्रिश्चियनों ने, मुस्लिमों ने, सिखों ने, तमाम लोगों ने बाबा साहब को अपनी ओर लाने का भरसक प्रयत्न किया, बहुत सारे ऑफर दिए। लेकिन बाबा साहब ने इस बात को माना कि भाई मैं विदेशी धर्म तो नहीं एक्सेप्ट करूंगा, जिसमें दो विदेशी धर्म थे, क्रिश्चियन धर्म और इस्लाम, मुस्लिम धर्म। अब देश के अंदर एक जो उसके बाद, इन दोनों के बाद जो धर्म था प्रचलित, वो सिख धर्म था। और बाबा साहब ने सिख धर्म के लोगों से संपर्क किया, बहुत सारी उनके साथ चर्चाएं हुई। बाबा साहब बहुत बार पंजाब गए, अमृतसर गए, और बाबा साहब तकरीबन सिख धर्म की तरफ बहुत काफ़ी हद तक आकर्षित हो गए थे। लेकिन जब पता चला उनको कि सिख धर्म में भी जो बाहर से आए, जो दूसरे गैर सिख हैं, अगर उस सिख धर्म अपनाते हैं तो वो मजहबी कहलाएंगे, दोयम दर्जे की उनको उस धर्म में जगह मिलेगी, दूसरे नंबर के वो धार्मिक कहलाएंगे जिनको मजहबी सिख कहते हैं। तो बाबा साहब ने सिख धर्म को भी फिर एक्सेप्ट नहीं किया। बाबा साहब ने फिर पूरी खोजबीन करके जो बुद्ध धर्म भारत की धरती से लापता हो गया था, बाबा साहब ने बुद्ध धर्म को पूरी तरह स्टडी किया, उसको जाना, समझा, और उसके बाद बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को अपने अनुयायियों के साथ बुद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। लेकिन बाबा साहब के जाने के बाद, क्योंकि बाबा साहब बुद्ध धर्म अपनाने के ज़्यादा समय तक फिर नहीं रहे उस धरती पर, और अपनी यात्रा पूरी करके वो 6 दिसंबर 1956 को ही चले गए हमें छोड़ के। उसके बाद जो अनुयायी बुद्ध धर्म जिन्होंने अपनाया था बाबा साहब के साथ, उन्होंने बुद्ध धर्म का व्यापक स्तर पे प्रचार प्रसार नहीं किया। जो अनटचेबल्स की, अछूतों की जो और जातियां थी, उनको उन्होंने उसमें शामिल करने के कोई प्रयास नहीं किए। इसीलिए आज भी 1.5 से 2% के करीब देश में बुद्धिस्ट हैं, जबकि 1956 में जब बाबा साहब ने बुद्ध धर्म अपनाया था तो तब लाखों की तादाद में, कहते हैं कम से कम 8 से 10 लाख अनुयायियों ने उनके साथ बुद्ध धर्म अपनाया था। उस वक़्त जब आबादी बहुत कम थी, इतनी बड़ी तादाद में लोग
बाबा साहब के साथ बुद्ध धर्म में शामिल हुए। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे अब आज देखते हैं 2025 में तो पॉपुलेशन काउंट के हिसाब से जो 2011 में भी हुआ था उसमें से भी 1.5-2% से ज़्यादा बुद्धिस्ट नहीं है। तो इसका मतलब बाबा साहब ने जो एक धर्म अपने अनटचेबल्स के लिए देने की कोशिश की थी कि जिसमें गैर बराबरी ना हो, भेदभाव ना हो, छुआछात ना हो, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, तो उनको बुद्ध धर्म उस समय लगा था। लेकिन आज जो बुद्धिस्ट हैं, बुद्ध धर्म को अपनाने वाले, उन्होंने भी उस बुद्ध धर्म को एक तरह से चंद लोगों के बीच में, कुछ जातियों के बीच में उसको उन्होंने कैद कर लिया, वो भी आगे नहीं बढ़ पाया। तो इसीलिए मैंने जिस तरीके से हमने कोशिश की कि हम एक और पंथ की हम कोशिश करें कि एक नया पंथ बनाएं, क्योंकि ये अध्यात्म का देश है, भारत की पृष्ठभूमि अध्यात्म की है। तो इसमें अगर धर्म नहीं देंगे हम तो हमारे लोग फिर दिग्भ्रमित होकर के इधर उधर जाएंगे और भेदभाव, शोषण का शिकार होंगे, अंधविश्वास का शिकार होंगे। तो इसीलिए जब बुद्ध धर्म बाबा साहब का दिया हुआ वो यहाँ नहीं कर पाए, बाबा साहब के अनुयायी नहीं उसको बुद्ध धर्म को नहीं फैला पाए पूरी तरह से, इस देश के अनटचेबल्स के अंदर भी नहीं कर पाए, अर्थात आज के SC/ST के में भी उसको नहीं ले जाने में नाकाम रहे, बुद्ध धर्म का नहीं प्रचार प्रसार और नहीं हो पाया उसका फैलाव। तो अब हमें एक नए पंथ, धर्म, उसकी स्थापना की जरूरत है कि जिसमें कि एक नयापन हो, जिसमें भेदभाव ना हो, जिसमें अंधविश्वास ना हो, जो वैज्ञानिक मापदंड के ऊपर जो खरा उतरे और जो लोगों की आध्यात्मिक प्यास को भी बुझाए और उनको अंधविश्वास, पाखंडवाद से उससे भी मुक्ति दिलाए, और जिसमें अपने पूर्वजों की खुशबू हो, जिसमें इस निसर्ग, इस प्रकृति की जिसमें खुशबू हो, और जिसमें वाकई मनुष्य को मनुष्य समझा जाए, उसको हर तरह की पूर्ण रूप से उसमें अधिकार हो, इस तरह की एक व्यवस्था कायम करने के लिए